अगर आपको एक सेंटेंस दिया जाए यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो क्या आप मुझे ये बता पाएंगे यहाँ पर यू कौन से प्रोनाउन है और माई कौन से प्रोनाउन है? अगर नेक्स्ट आपको सेंटेंस मिले आई नो यू, यहाँ पर आई कौन से प्रोनाउन है, अब यू कौन से प्रोनाउन है? अगर आपको सेंटेंस दिया जाए पॉल गेव देम द लेटर, अब यहाँ पर देम कौन सी प्रोनाउन है? अगर आपको ये नहीं मालूम है तो आपको आज का वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको प्रोनाउन बताने जा रही हूँ। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, इट कैन रिप्लेस नाउन। ऐसे शब्द जो नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन में सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन, जो दो तरीके के होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन आपको समझ में आ रहा होगा जहाँ पे सब्जेक्ट का यूज़ होता है, जैसे अगर लिखा हो राम, रोहन, रीना, ऐसे अगर उनको हटाकर हम किनका यूज़ करें, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। जैसे लिखा हुआ है रानी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो आप रानी को कैसे रिप्लेस करेंगे? शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, है ना। रानी क्या है? सब्जेक्ट है। रानी क्या है? सब्जेक्ट है। तो हमने रानी की जगह क्या लिखा? शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अगर सेंटेंस लिखा हुआ है राहुल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो अब आप कैसे लिखेंगे? ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब दो लोग हैं, दो लोग, यहाँ पर जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है दे वॉन द मैच, यहाँ लिखा हुआ है दे वॉन द मैच। दो लोग हैं राम और राहुल, यहाँ पर लिखा है राम एंड राहुल वॉन द मैच। अगर सेंटेंस ना चेंज हो और हम इसको रिप्लेस कर दें तो किससे रिप्लेस करेंगे? प्रोनाउन से और दे से। तो दे क्या है? दे एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है जिसने राम और राहुल को रिप्लेस कर दिया। तो इस वजह से आई, यू, ये जितने भी लिखे हुए हैं ये कौन से प्रोनाउन है? ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट की जगह पर यूज होते हैं। ठीक है, जैसे यू नो देम, तो तुम उसे जानते हो, तो कोई पर्सन है उसे जानने के बारे में यहाँ पर यू क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जैसे लिखा हुआ है आई का हो जाता है मी, यू का यू रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट रहता है, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ है रिया नोज यू। अब यहाँ पर अगर देखिए रिया लिखा हुआ है, इसको हमें प्रोनाउन से चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे? शी, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? शी नोज यू। अब यहाँ पर देखिए यू क्या है? ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब लिखा अगर सेंटेंस रिया नोज रानी, अगर लिखा है रिया नोज रानी, तो रानी क्या है? रानी भी कोई लड़की है। तो अब रानी को किसने रिप्लेस किया? यू ने। रिया उससे बात कर रही है तो क्या बोल रही है? रिया नोज यू, रिया तुम्हें जानती है। तुम क्या है? तुम कोई एक पर्सन है, पर्सन की जगह पर हमने क्या, और वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। तब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रिया नोज यू। अब लिखा हुआ है पॉल गेव देम द लेटर। अब दो लोग बैठे होंगे वहाँ पर पॉल, अब पॉल को हम ही से रिप्लेस कर सकते हैं। पॉल को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? ही से, तो ही गेव। अब यहाँ पर हम ही से रिप्लेस कर सकते हैं, रिया शी से रिप्लेस हो जाएगी, यानी कि ही और शी कैसे हो गए? सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गए। अब गेव देम, उन्हें, लेटर दिया, तो उन्हें दो लोग बैठे होंगे, इसने कुछ काम किया और दो लोगों को लेटर दिया, तो अब यहाँ पर दे का क्या हो गया? देम हो गया। दो लोग बैठे हैं तो वहाँ पर हमने देम का यूज़ किया। पे क्या लिखा है? पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होती हैं? पॉजिटिव प्रोनाउन वो होती हैं जहाँ पर हम अपना अधिकार जताते हैं कि यह चीज़ मेरी है। इट रिप्लेसेस अ पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड अ नाउन। अब देखिए हिज, हर, माय, योर, देयर, अवर। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है यह पेन मेरा है, तो हम कैसे लिखते हैं? दिस इज माय पेन, ऐसे लिखते हैं। अब देखिए इसको, ये है नाउन, और नाउन को कौन बता रहा है? माय। ये किसका पेन है? ये मेरा पेन है। अब ये एडजेक्टिव की तरह, जैसे मैं बता चुकी हूँ नाउन में कि नाउन जो होती हैं, नाउन के पहले जो उसकी क्वालिटी बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। तो अब
ये पेन की क्वालिटी बता रहा है कि किसका पेन है, ये मेरा पेन है। तो ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर यूज हुआ है ये प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये माइन पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अगर इसी जगह यहाँ पे लिखा होता यह मेरा पेन है, थोड़ा सा और हम इंसिस्ट करके बोल रहे हैं यह मेरा पेन है, तो आप इसे कैसे लिखते, दिस पेन इज माइन। अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। ये क्या है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर हमने प्रोनाउन का यूज किया था। समझ में आ गया। देखिए फ्रेंड्स, 4th नंबर पर दिया हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड, ऐसे नाउन या प्रोनाउन जो खुद ही उस काम को करने के लिए बाध्य होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। It is used with another noun or pronoun does something itself। अब लिखा हुआ है मैं वहाँ खुद जाऊंगी। एक नॉर्मल सेंटेंस होता है मैं वहाँ जाऊंगी, तो I will go there। अब मैं वहाँ खुद जाऊंगी, तो अब ये खुद के लिए हम क्या लिखेंगे, I will go there myself। मतलब किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये काम कर लूँगी, myself, मैं वहाँ खुद चली जाऊंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने थोड़ा एम्फेसाइज करके बोला कि मैं वहाँ खुद जाऊंगी। अब लिखा हुआ है मैं खुद ही वहाँ जाऊंगी। अब इस केस में दोनों में डिफरेंस है फ्रेंड। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने थोड़ा सा एम्फेसाइज किया हुआ है, थोड़ा सा बोला है कि मैं वहाँ खुद जाऊंगी। इसमें हो सकता है कि कोई और अगर मुझसे कहे कि नहीं मैं साथ में चलूँगा, तो मैं राज़ी हो जाऊँ। लेकिन अगर यहाँ लिखा हुआ है मैं खुद ही वहाँ जाऊँगी, अगर ऐसे सेंटेंस लिखा है I myself go there, अगर ऐसे सेंटेंस लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर बात बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करी गई है कि सिर्फ मैं ही वहाँ जाऊँगी, दूसरा कोई नहीं जाएगा, मैं अपने आप को काम कर लूँगी, मैं वहाँ चली जाऊँगी। तो यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हो रही है और यहाँ पर इंटेंसिव प्रोनाउन यूज़ हो रही है। कौन सी, इंटेंसिव प्रोनाउन। यहाँ पर इंटेंसिव प्रोनाउन हो रही है और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हो रही है। ठीक है, प्रीति मेड दिस डिश हरसेल्फ। अगर ऐसे सेंटेंस लिखा है मतलब प्रीति ने ये डिश खुद बनाई है, लेकिन हो सकता है कि किसी ने उसकी हेल्प कर दी हो। अगर इसी जगह ऐसे सेंटेंस लिखा है प्रीति हरसेल्फ मेड दिस डिश, मतलब प्रीति की हेल्प नहीं की गई है, उसने अकेले ये डिश बनाई है। तो ये फर्क होता है रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन में। 4th नंबर पर रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव दो तरीके के प्रोनाउन होती हैं। नंबर पर लिखा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इनका कहाँ यूज होता है, इट इज यूज टू रिप्लेस स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स दैट हैव बीन प्रीवियसली मेंशन्ड। मतलब जहाँ पर हम किसी चीज़ को पॉइंट करके बात कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब देखिए, सिंगुलर के लिए किसका यूज होता है, दिस और दैट का। प्लूरल के लिए कहाँ पर किसका यूज होता है, प्लूरल के लिए दीज और दोज का यूज होता है। सिंगुलर के लिए हम दिस और दैट को यूज करते हैं। पास के लिए हम दिस और दीज का यूज करते हैं। दूर के लिए हम दैट और दोज का यूज करते हैं। अगर हमें पॉइंट करके कोई बात बतानी है, ये चीज पास में है, तो अगर सिंगुलर है तो दिस का यूज करेंगे। अगर पास कोई चीज प्लूरल है तो दीज का यूज करेंगे। अगर दूर कोई चीज सिंगुलर है तो दैट का यूज करेंगे। अगर दूर कोई चीज प्लूरल है तो वहां पर हम दोज का यूज करेंगे। जैसे पास में यह एक किताब है तो दिस इज अ बुक, वह एक किताब है। अब दूर चला गया, दैट इज अ बुक। अब प्लूरल में आ जाइए, ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स, वो किताबें हैं, दोज आर बुक्स। ऐसे हम दीज और दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज कर देते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज कहाँ है, इट रिफर्स एन इनडेफिनिट पर्सन और थिंग। ये वहां पर अनिश्चित चीजों या फिर लोगों के लिए यूज किया जाता है। ऑल, बोथ, ईच, मैनी, नन। अब लिखा हुआ है रानी एक सुंदर लड़की है, प्रीति एक सुंदर लड़की है, दिव्या एक सुंदर लड़की है, मोहिनी एक सुंदर लड़की है, बहुत सारे लोग हैं। तो अब हम उनके लिए 1 2 3 ऐसे नहीं बोलेंगे, या फिर दे
दे के साथ भी हम क्या लगाएंगे, दे ऑल आर ब्यूटीफुल। अगर यहाँ पे बात हो रही हो दो के लिए तो क्या लिखेंगे, बोथ ऑफ देम आर ब्यूटीफुल। हर एक के लिए बात हो रही है तो ईच ऑफ देम ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर हमको पर्टिकुलर लोग नहीं पता चल रहा है कितने हैं, तो वहाँ पर हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, इट रिफर्स एन इंडेफिनिट पर्सन और थिंग। जहाँ पर निश्चित अनिश्चित लोगों की या फिर अनिश्चित चीज़ों की बात हो रही हो वहाँ पर हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब सेंटेंस लिखा हुआ है, रानी एक सुंदर लड़की है, प्रीति एक सुंदर लड़की है, दिव्या एक सुंदर लड़की है, मोहिनी एक सुंदर लड़की है। तो अब वहां पर हम क्या यूज करेंगे, दे ऑल, ऐसे बोलेंगे ना, ऑल, दे ऑल आर ब्यूटीफुल। अब अगर दो लोगों के बारे में बात हो रही है तो क्या बोलेंगे, बोथ ऑफ देम, ऐसे बोलेंगे ना। अब हर एक के बारे में बात हो रही है तो ईच ऑफ देम, ऐसे बोलेंगे, ईच ऑफ देम। अब यहाँ पर अगर बात हो रही है कोई नहीं है तो नन ऑफ देम, मतलब कोई निश्चित हमें आंकड़े नहीं मिल रहे हैं, निश्चित नंबर नहीं मिल रहे हैं, तो वहां पर हम इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इसका यूज क्यों होता है, इसका यूज हम क्वेश्चन के लिए करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे लिखा है, रेस किसने जीती, तो हु won the race, ऐसे बनेगा ना, who won the race। अब इसका आंसर मिलेगा, जिस टीम ने रेस जीती होगी तो वो टीम क्या है, वो टीम नाउन होगी या फिर प्रोनाउन होगी। तो उसका आंसर हमको मिला कि उन्होंने रेस जीती, या फिर उस टीम का नाम है उसने रेस जीती। तो हमें नाउन या प्रोनाउन का आंसर मिल रहा है, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब लिखा है वह क्या है, व्हाट इज दैट, ऐसे है। अब हमको व्हाट का आंसर मिलेगा, कोई चीज रखी होगी उससे हमें आंसर मिलेगा ना, कि जैसे यह किताब है, इसका आंसर क्या बनेगा, व्हाट इज दैट, वह क्या है, तो दैट इज अ बुक, वह एक किताब है। तो किताब क्या है, एक नाउन है, तो उसका आंसर हमको मिला, तो क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तुम्हारा क्या नाम है, तो अब इसको मैम अगर लिखते हैं, व्हाट इज योर नेम, ऐसे बनाते हैं, व्हाट इज योर नेम। तो अब तुम्हारा क्या नाम है, तो इसका आंसर हमें नाम से मिलेगा ना। तो नाम क्या है, वो नाउन है कि नहीं है, तो इसका आंसर हमें नाउन से मिलता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का आंसर हमें किससे मिलता है, नाउन या प्रोनाउन से मिलता है। कौन दल नायक है, फिर कौन नेता है, तो हु इज द लीडर, ये है। अब लीडर कोई है, कोई पर्सन है ना, तो पर्सन क्या हो गया, नाउन हो गया। अब ये मतलब क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन करता है, उसका आंसर हमें नाउन या प्रोनाउन से मिलता है, उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।